सोना जी बात करेंगे ड्रामा से तेरे बिन की आज रात के एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो नाज़रीन ड्रामा से तेरे बिन की टीजर में बार बार ये दिखाया जाता है कि एक तरफ बख्तू जो है वो माफ़ी की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ माँ बेगम जो है वो भी मुर्तसम के सामने माफ़ी की बात कर रही है कि तुमने किसी से माफ़ी नहीं मांगनी, तुम इस खानदान के वारिस हो, इस खानदान के सरबराह हो। तो नाज़रीन ये बात तो आप लोगों के जहन में आती होगी कि लगता है कि मुर्तसम जो है वो मीरब से माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि जो उसने अपनी बात है वो माँ बेगम या बख्तू के साथ शेयर कर दी है कि किस तरह उसने मीरब के साथ ज़बरदस्ती की है। तो ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि उसने ये बात ना तो बख्तू के साथ शेयर की है और ना ही उसने अपनी माँ के साथ शेयर की है। जबकि मरियम जो होती है वो उसने अपनी सारी दिल की बात जो होती है वो नूरेज़ के साथ शेयर कर दी होती है कि किस तरह वो अंश से प्यार करती थी और अंश ने उसको धोखा दिया और इसके बावजूद मीरब जो है उसने उसका साथ दिया और इसके बावजूद मीरब जो है वो अभी भी इस घर में अपने पैर जमाने में कामयाब नहीं हुई है। तो इसलिए नाज़रीन दिखाया जाएगा मुर्तसम जो होता है वो उस रात कभी भी घर नहीं वापस आएगा क्योंकि जैसे वो अपने घर से बाहर चला जाएगा एक किसी दरिया के किनारे या सात समुद्र पर खड़ा होता है और इस बात को सोच रहा होता है तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा बख्तू जो होता है उससे माफ़ी की बात कर रहा है, उससे कोई और नहीं बल्कि उस शख्स के बारे में ये बात करता है कि उससे वो माफ़ी मांगना चाहता है। तो इसलिए मुर्तसम जो होता है वो ये कहता है कि आप माफ़ी माँगने से सारे मामला ठीक हो जाएँगे। आगे से बख्तू ये कहता है कि अगर माफ़ी दिल से माँगी जाए तो वो लोग आपको माफ़ कर देंगे। तो नाज़रीन ये भी हो सकता है कि मुर्तसम जो होता है वो बख्तू के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करेगा लेकिन वो अपना जो रोल है उसको ख़त्म कर देगा और वो अपनी जगह किसी और शख्स को बिठा देगा ताकि वो बख्तू से राय ले सके क्योंकि बख्तू जो है उसके पास इतना सारा तजर्बा है। इसी बुनियाद पर इससे इस बात की राय लेना चाहता है कि क्या वो उस लड़की से माफ़ी माँगे या ना माँगे। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा मीरब जो होती है वो कभी भी अपने बाप के घर नहीं जाएगी क्योंकि वो मीरब जो कभी ना किसी से डरती थी लेकिन वो आज रात मुर्तसम के सामने बेबस पाई गई क्योंकि ना तो वो मुर्तसम को रोक सकी और ना ही वो अपने आप को कंट्रोल कर सकी और इसी वजह से मीरब जो होती है वो मुर्तसम को कम गुनाहगार समझती है और अपने आप को ज़्यादा समझती है क्योंकि उसने एक मर्द की मर्दानगी को ललकारा था और नाज़िम मुर्तज़म जो है उसने अपनी मर्दानगी का तो सबूत दे दिया है मीरब को, लेकिन मीरब जो है वो अब की बार मुर्तज़म को नहीं बल्कि अपने आप को सज़ा देना चाहती है। तो इसलिए उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चली जाएगी। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा वकास जो होता है जैसे वो मरियम की शादी से वापस आ जाएंगे अपने शहर कराची में तो वो सोफे पर बैठा होगा और उसकी एकदम से आंख लग जाएगी और वो ख्वाब में देखता है कि उसकी बेटी रो रही है, उसको मदद के लिए पुकार रही है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा और एकदम से जैसे उसकी आंखें खोलते थे नीला उससे ये पूछती है कि क्या हुआ। वकार जो होता है वो उसको सारी कहानी के बारे में बताता है कि क्या कुछ हुआ उसकी बेटी के साथ और आगे से नीला ये कहती है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी बेटी जो है वो अपने घर हैदराबाद में है और मुर्तसम के साथ खुश है। तो नाज़रीन अगले दिन दिखाया जाएगा नूरेज़ जो होगा वो जैसे मरियम को लेकर माँ बेगम के पास आएगा और वो माँ बेगम से ये कहता है कि मुझे तो मरियम ने सारा कुछ सच बता दिया है लेकिन इसके बावजूद मैं मरियम को जो है अपनाने के लिए तैयार हूँ। तो नाज़रीन दूसरी तरफ दिखाया जाएगा मुर्तसम जो होता है वो नूरेज़ से ये कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। तो आगे से माँ बेगम ये कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इस खानदान के वारिस हो, तुम इस खानदान के सरबराह हो और माफ़ी तुम्हें बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती है क्योंकि मुर्तसिम खान सिर्फ फैसले किया करता है और वो कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगा करता। जब ये बात करती है माँ बेगम तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा हया जो होती है वो भी पास में खड़ी होती है तो माँ बेगम को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि मीरब कहाँ है, जाओ और अपनी बीवी को जगाओ क्योंकि उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मीरब जो है वो कल रात को इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। और मुर्तसम भी ये सोच रहा है कि मीरब जो है वो बड़े आराम के साथ वो चैन की नींद सो रही है लेकिन जैसे वो हया को भेजेगा मीरब को उठाने के लिए तो मीरब वहाँ पर मौजूद नहीं होगी क्योंकि मीरब तो उस घर को पहले ही छोड़ चुकी थी। क्योंकि नाज़रीन हया जो होती है वो ये बात पहले से जानती है कि मीरब इस घर को छोड़ के जा चुकी है लेकिन वो कार्रवाई डालने के लिए जैसे मुर्तसम से बात करती है कि मीरब अपने कमरे में नहीं है तो मुर्तसम की तब जाके आंखें खोलेगी उसने कितनी बड़ी गलती की क्योंकि वो एक लड़की के पास तो गया चाहे वो उसकी बीवी थी लेकिन वो उसकी मर्जी के खिलाफ गया। तो इसलिए नाज़रीन मुर्तसम जो होता है वो हर जगह ढूंढने की कोशिश करेगा मीरब को लेकिन मीरब का कोई उसको अता पता नहीं मिलेगा और इसी वजह से मुर्तसम जो होता है वो अपनी इस गलती की माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा लेकिन उसको इस गलती की माफ़ी नहीं मिलेगी। और नाज़रीन मीरब जो होती है वो भी बहुत जल्द आप लोगों को प्रेग्नेंट होती हुई दिखाई देगी और जब ये खुशखबरी मुर्तसम की कानों में पड़ेगी तो मुर्तसम की खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं होगा लेकिन मीरब जो होती है वो मुर्तसम को इतनी आसानी से माफ़ करने वाली नहीं है लेकिन हया ये समझ रही है कि उसका रास्ता साफ हो चुका है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है क्योंकि मुर्तसम ने जो गलती करनी थी उसने कर दी है लेकिन वो कभी भी हया को अपनाएगा नहीं और चाहे कुछ भी हो जाए।